इधर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नीतीश कुमार की सरकार ने राष्ट्रीय जनता दल के कोटे के सभी विभागों की समीक्षा करने का फैसला ले लिया है। आपको बता दें कि इस संबंध में बिहार के मंत्रिमंडल सचिवालय ने एक आदेश भी जारी कर दिया है और इस आदेश के तहत तेजस्वी यादव की ओर से लिए गए सभी फैसलों पर रोक लगा दी गई है। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि सभी फैसलों की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। मंत्रिमंडल सचिवालय के आदेश में कहा गया है कि 1 अप्रैल 2023 से स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, नगर विकास और आवास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, खनन विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में मंत्री स्तर पर जो भी फैसले लिए गए थे उन्हें तत्काल रूप से रोक दिया जाए। उन सभी फैसलों की समीक्षा की जाएगी और जरूरत पड़ने पर उनमें संशोधन भी किया जाएगा। पूर्व मंत्रियों की ओर से लिए गए फैसलों की जानकारी मौजूदा मंत्रियों को दी जाए और उनसे जरूरी निर्देश लिए जाएं। जिन विभागों के फैसलों की समीक्षा का आदेश जारी किया गया है उनमें से 4 विभाग तेजस्वी यादव के पास थे। डिप्टी सीएम रहते हुए तेजस्वी यादव के पास सबसे अहम स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, नगर विभाग और आवास विभाग, साथ ही ग्रामीण कार्य विभाग थे, जबकि रामानंद यादव के पास खनन विभाग था और ललित यादव लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग संभाल रहे थे। अब नीतीश कुमार के अचानक भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में वापस जाने पर पिछले महीने तेजस्वी ने उप मुख्यमंत्री की कुर्सी खो दी थी और इन दिनों राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के सारथी बने हुए हैं। सासाराम में शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में वो शामिल हुए। राहुल गांधी तेजस्वी के साथ एक लाल खुली जीप में सवार होकर यात्रा की शुरुआत करते नजर आए थे। तेजस्वी जीप चला रहे थे, वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी बगल की सीट पर बैठे थे। जीप में पीछे लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार भी बैठी हुई थी और दोनों युवा नेताओं ने सड़क पर एकत्रित भीड़ की ओर हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया था। तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को यह दावा किया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गठबंधन करने से पहले उनके माता पिता यानी कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से पिछले विश्वासघातों के लिए माफी मांगी थी। और तेजस्वी ने बिहार के कैमूर जिले में मोहनिया में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए यह दावा किया। युवा राजद नेता ने स्थानीय बोली भोजपुरी में कहा कि हाथ जोड़कर माफी मांगने के बाद नीतीश जी ने मेरे माता पिता से कहा था कि आपको बता दें कि हमारे विधायक लोगों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। भाजपा उनकी पार्टी को तोड़ने और उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। अब राजद नेता ने कहा कि शुरुआत में हम उन पर दोबारा भरोसा करने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन देश भर के नेताओं से बातचीत हुई। सभी की राय थी कि भाजपा के खिलाफ लड़ाई में व्यापक हित में हमें सहमत होना चाहिए, इसलिए हमने एक कुर्बानी दी। नीतीश कुमार को तेजस्वी ने एक थका हुआ मुख्यमंत्री बताते हुए राजद नेता ने यह भी कहा कि मुझे गर्व है कि सिर्फ 17 महीनों में हमने बड़े पैमाने पर बेरोजगारों को सरकारी नौकरियां दी और विकास के कई काम बिहार के लिए किए। अब देखना है कि उनके कौन से वो बड़े फैसले थे जिस पर रोक लगा दी जाएगी नीतीश सरकार के जरिए और इसका असर आने वाले चुनाव पर क्या पड़ता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।